हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे वेक्टर कैलकुलस, जिसमें अपना चैप्टर चल रहा था वेक्टर डिफरेंशिएशन, जिसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ थ्योरम्स कर ली थी। आज हम उन पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट एग्जांपल है अपना, अगर r इज इक्वल टू ए कोस टी आयोटा के प्लस में ए साइन टी जे के प्लस में टी के तब हमें ज्ञात करना है फर्स्ट डी आर बाई डी टी, दूसरा हमें ज्ञात करना है डी आर बाई डी टी का मापांक, तीसरा हमें ज्ञात करना है डी टू आर अपॉन में डी टी स्क्वायर, और चौथा हमें ज्ञात करना है डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर का मापांक। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे हमें दिया गया है r इज इक्वल टू ए कॉस टी आयोटा के प्लस में ए साइन टी जे के प्लस में टी के। तो अब यहाँ पे हमें डेरिवेटिव निकालना है इसका, तो यहाँ पे हम निकालते हैं डी आर बाई डी टी, इसका रिजल्ट हो जाएगा डी बाई डी टी ए कॉस टी आयोटा के प्लस में डी बाई डी टी ए साइन टी जे के प्लस में डी बाई डी टी के। तो यहाँ पे इसका हम डिफ्रेंशिएशन लेने वाले हैं, तो इसका टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए का ए, और यहाँ पे कोस टी का हो जाएगा साइन टी, और वो हो जाएगा माइनस का साइन टी। तो यहाँ पे हो जाएगा आयोटा के प्लस में डी बाई डी टी, इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए कॉस टी जे के प्लस में इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वन डॉट के। तो यहाँ पे अपना रिजल्ट आ चुका है माइनस में ए साइन टी आयोटा के प्लस में ए कॉस टी जे के प्लस में के। तो ये हमने डी आर बाई डी टी निकाल लिया है। सेकेंड हमें प्रूफ करना है डी आर बाई डी टी का हमें मैग्नीट्यूड लेना है, मापांक लेना है। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में मापांक निकालने का फॉर्मूला देखा था, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करने वाले हैं। तो मापांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आयोटा केप जे केप और के केप के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर करके हम ऐड करते हैं और अंडर रूट में ले लेते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा माइनस में ए साइन टी का स्क्वायर प्लस में ए कॉस टी का स्क्वायर प्लस में के का कोफिशिएंट जो है यहाँ पे वन है तो वन का स्क्वायर, और यहाँ पे इसका अंडर रूट में हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस में इसका रिजल्ट हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस में इसका रिजल्ट हो जाएगा वन। यहाँ पे इसमें से और इसमें से हम ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस में यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर टी और इधर प्लस वन। और हमें पता है कि साइन स्क्वायर टी और प्लस में कोस स्क्वायर टी का रिजल्ट वन होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा रिजल्ट ए स्क्वायर प्लस में वन अंडर रूट में डी आर बाई डी टी मोड। तो यहाँ पे हमने ए और बी दोनों सोल्व कर दिए हैं। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट सी वाला। नेक्स्ट हम सी वाला करने वाले हैं, जिसमें हमें आर का दो बार डेरिवेटिव निकालना है। तो हमने अभी ए वाले क्वेश्चन में आर का एक बार तो डेरिवेटिव निकाल लिया था, अब हम उसके दो बार डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी डी आर बाई डी टी। तो यहाँ पे डी आर बाई डी टी का रिजल्ट यहाँ पे हमने अभी ए वाले क्वेश्चन में किया था, तो वहाँ से उठा के रखेंगे। तो मैंने मिटा दिया था इसलिए यहाँ पे वापस लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डी बाई डी टी, ये रिजल्ट लिखेंगे माइनस में ए साइन टी आई के प्लस में ए कोस टी जे के प्लस में के। तो यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव लेने वाले हैं, तो ये यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी टी, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में ए साइन टी आई के प्लस में डी बाई डी टी ए कोस टी जे के प्लस में डी बाई डी टी। तो यहाँ पे के का कोफिशिएंट जो है वन है तो वन लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे के हो जाएगा। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में ए साइन टी का हो जाएगा कोस टी आई के प्लस में यहाँ पे ए और कोस टी का हो जाएगा यहाँ पे माइनस में साइन टी, और यहाँ पे जे के प्लस में वन का अगर हम डेरिवेटिव लेने वाले हैं तो उसका रिजल्ट हो जाएगा जीरो के। तो यहाँ पे अपना आंसर आ चुका है माइनस में ए कोस टी आई के, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में ए साइन टी जे के, और ये रिजल्ट जीरो है। तो यहाँ पे अपने डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर हमने निकाल लिया। अब हमें डी वाला क्वेश्चन करना है जिसमें हमें उसका मापांक निकालना है, तो ये डी वाला भी कर लेते हैं। तो इसका रिजल्ट होगा डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर का हम मापांक निकालने वाले हैं। तो मापांक निकालने का तरीका ये होने वाला है, आई का कोफिशिएंट जो है ये है, तो माइनस में ए कोस टी का स्क्वायर प्लस में जे का कोफिशिएंट ये है, तो यहाँ पे देख माइनस में ए साइन टी का स्क्वायर और अंडर रूट लगा देंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस में इसका करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी अंडर रूट में। अब यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं इनमें से, तो ले लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर टी
प्लस में साइन स्क्वायर टी, और यहाँ पे इसका रिजल्ट 1 होता है तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर कंट्रोल निकालेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा ए। तो यहाँ पे हमने इसका मापांक निकाल लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना, यदि ए इज इक्वल टू टी आई के प्लस में टी स्क्वायर जे के प्लस में 1 माइनस में टी के केप, और बी इज इक्वल टू 3 टी स्क्वायर आई के माइनस में जे के प्लस में टी क्यूब के केप, तब हमें ज्ञात करना है ए डॉट बी, माने ए और बी का अदिश गुणा का हमें डेरिवेटिव लेना है। दूसरा हमें सॉल्व करना है कि ए और बी का सदिश गुणा का हमें डेरिवेटिव लेना है। तो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ए वाला सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ए और बी का अदिश गुणा लेना होगा, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो ए डॉट बी, तो यहाँ पे ए का रिजल्ट लिखेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे टी आई केप प्लस में टी स्क्वायर जे केप प्लस में 1 माइनस में टी के केप, और यहाँ पे हो जाएगा डॉट डॉट लगाएंगे और यहाँ पे बी का रिजल्ट रखेंगे 3 टी स्क्वायर आई केप माइनस में जे केप प्लस में टी क्यूब के केप। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। डॉट प्रोडक्ट में सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है उसका रिजल्ट 1 होता है, और डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है 0 होता है। तो यहाँ पे हम केवल सेम यूनिट वेक्टर का ही डॉट प्रोडक्ट करने वाले हैं, बाकी तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम सेम का ही करेंगे। तो यहाँ पे आई का आई के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रिजल्ट 3 टी स्क्वायर, तो ये और टी इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा टी 3 टी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आई केप डॉट आई केप, और प्लस में लगाएंगे ये जे और जे के साथ होगा तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है -1, और जे केप डॉट जे केप प्लस में ये हो जाएगा 1 माइनस में टी, और इसका कोफिशिएंट है टी क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा के केप डॉट के केप। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 3 टी क्यूब, और ये आई डॉट आई का रिजल्ट तो है 1 हो जाएगा, हमने अभी देखा था। और इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस इसके साथ होगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में टी स्क्वायर, और इसका रिजल्ट हो जाएगा 1, और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में टी क्यूब को अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टी क्यूब, और माइनस में ये हो जाएगा T4, और यहाँ पे इसका रिजल्ट हो जाएगा 1। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे एक टी क्यूब ये रहा और एक टी क्यूब ये रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 टी क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा 4 टी क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में टी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में T4। अब यहाँ पे हमने ए और बी का अदिश गुणा निकाल लिया, तो अब इसका हम डेरिवेटिव लेने वाले हैं, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा ए डॉट बी। यहाँ पे इसका टी के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 12 टी स्क्वायर, और इसका हो जाएगा माइनस में 2 टी, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 4 टी क्यूब। नेक्स्ट हम बी वाला करने वाले हैं, जिसमें हमें ए और बी का सदिश गुणा निकालना होगा, तो सदिश गुणा निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी हम निकालने वाले हैं, और ए और बी का सदिश गुणा निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट वाला मेथड लगाने वाले हैं। तो वहाँ पे उसको कैसे करते हैं, देखो आई जे और के। तो ए का जो रिजल्ट है उसको लिखेंगे, आई का कोफिशिएंट जो है टी है तो टी यहाँ पे लिखेंगे, फिर जे टी स्क्वायर, फिर 1 माइनस में टी, और बी के लिए जो यहाँ पे आई का कोफिशिएंट है 3 टी स्क्वायर, और फिर है माइनस में 1, और फिर है टी क्यूब। इसको सोल्व करेंगे। आई के लिए अगर हम सॉल्व करने वाले हैं तो यहाँ पे ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ेंगे, और इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा T5, और माइनस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1 माइनस में टी, और ये आई का हो गया सॉल्व। फिर जे के लिए सॉल्व करने वाला है तो ये कॉलम और ये वाली रो हमें छोड़ना होगा, यहाँ पे माइनस में जे केप। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा T4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 3 टी स्क्वायर 1 माइनस में टी, और ये हो जाएगा जे का रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर के लिए सॉल्व करने वाला तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ने वाले हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में टी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में हो जाएगा माइनस में 3T4। तो ये हमने इसका डिटर्मिनेंट सोल्व किया है। फिर आगे सोल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा T5, और इसको अंदर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस टी, और ये आई केप, और माइनस में जे केप, ये हो जाएगा T4, माइनस में 3 टी स्क्वायर, और प्लस में 3 टी क्यूब, और यहाँ पे इस ब्रैकेट से माइनस अगर कॉमन लेंगे तो माइनस में के केप, ये हो जाएगा टी, और प्लस में 3T4। अब ये हमने इसका ए क्रॉस बी निकाल लिया है, तो अब इसका हम डेरिवेटिव लेने वाले हैं, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा d/dt ए क्रॉस बी। तो इसका सिंपली टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा 5T4, यहाँ पे हो जाएगा 0 1 का 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1, ये हो जाएगा आई केप, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में जे, इसका हो जाएगा 4
टी क्यूब, इसका हो जाएगा माइनस में, ये है 3t² तो इसका हो जाएगा 6t, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 339t², और माइनस में के इसका करेंगे तो यहाँ पे 1, और प्लस में ये 4 × 3 12t³। और अगर यहाँ पे जे का माइनस अगर इसको अंदर दें तो इसका फाइनल रिजल्ट अपने ही आ जाएगा, d/dt a क्रॉस b इज इक्वल टू हो जाएगा 5t4 माइनस में 1i², और ये माइनस अंदर दे रहे हैं तो यहाँ पे प्लस में j², और यहाँ पे हो जाएगा 6t, ये इसमें माइनस माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में 9t², और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 4t³, और माइनस में के यहाँ पे हो जाएगा 1 + 12t³। तो ये अपना a क्रॉस b का डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, तो ये एग्जाम्पल अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है अपना, यदि a और b अचर सदिश है, n कोई अचर है और अदिश चर t का सदिश फलन r निम्न से प्राप्त होता है। r इजिकुस्टो में दिया है cos nt a प्लस में sin nt b, जहाँ पे ये a और b जो है कांस्टेंट वेक्टर है, अचर सदिश है। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है फर्स्ट d2r/dt² प्लस में n² r इजिकुस्टो 0। दूसरा हमें प्रूफ करना है r क्रॉस dr/dt इजिकुस्टो n a क्रॉस b। तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट a, जिसमें हमें r का 2 बार डेरिवेटिव लेना है, तो सबसे पहले r लिख लेते हैं। तो दिया है r इजिकुस टू, यहाँ से देखेंगे हम cos nt a प्लस में sin nt b। तो यहाँ पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेने वाले हैं इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा dr/dt। सबसे पहले हम इसको छोड़ रहे हैं और इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा cos nt da/dt, फिर प्लस में अब इसको छोड़ रहे हैं और इसका डेरिवेटिव लेने वाले हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा cos nt का डेरिवेटिव क्या होगा, t का कोफिशिएंट n आ जाएगा, तो यहाँ पे cos t चेंज हो जाएगा sin nt, और यहाँ पे साइन जो है चेंज होगा, वो माइनस में होगा, तो यहाँ पे ये इसका डेरिवेटिव हो गया, और a को हमने ऐसे कैसे छोड़ा था तो यहाँ पे a आ जाएगा। फिर इसका भी सेम ऐसे ही करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में b का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे साइन nt और dv/dt हो जाएगा। फिर प्लस में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा n cos nt, और यहाँ पे b को ऐसे कैसे रखेंगे। अब यहाँ पे हमें दिया गया है कि a और b जो है अचर सदिश है, और हमने थ्योरम्स में देखा था कि कोई भी अचर सदिश का डेरिवेटिव जो है वो जीरो होता है। तो यहाँ पे a का डेरिवेटिव दिया तो ये वाला रिजल्ट जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे b भी अचर सदिश है तो b का डेरिवेटिव भी जीरो हो जाएगा, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जीरो, और फिर यहाँ पे माइनस में n sin nt a, फिर ये वाले रिजल्ट जीरो हो जाएगा, तो फिर प्लस में ये n cos nt और b। यहाँ पे इस वाली टर्म को आगे लिख लेते हैं और ये वाली टर्म पीछे लिख लेते हैं, और यहाँ पे n कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे n कॉमन लिया, यहाँ पे ये वाली हो जाएगा cos nt b माइनस में sin nt a। तो यहाँ पे हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया है। अब यहाँ पे हमें सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है, तो सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो यहाँ पे n जो है एक कांस्टेंट है, तो n को ऐसे रख लेते हैं, और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos nt dv/dt, और इसका हो जाएगा माइनस में n sin nt और b, फिर माइनस में इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा sin nt da/dt, फिर इसका a को छोड़ेंगे और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में n cos nt b। तो यहाँ पे फिर से इसका रिजल्ट जीरो हो जाएगा और ये वाला रिजल्ट जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा n, ये वाला रिजल्ट बचेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे जीरो माइनस में n sin nt b, तो ये वाला रिजल्ट जीरो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा n cos nt b। अब यहाँ से ये वाली टर्म माइनस में है, ये वाली टर्म भी माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, और n भी कॉमन आ रहा है तो n भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे b नहीं है, यहाँ पे a है, यहाँ पे गलती से लिख लिया मैंने, यहाँ पे a और यहाँ पे a होगा। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में n², और यहाँ पे हो जाएगा साइन nt b, और प्लस में हो जाएगा cos nt a। और ये वाला रिजल्ट यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये r का रिजल्ट, तो क्या ये r का रिजल्ट ही से है सेम, तो यहाँ पे ये इसकी जगह हम पूरा r लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे n² और r, यहाँ पे हो जाएगा d2r/dt²। अब इस वाले को अगर इधर भेजते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा
d2r/dt² और प्लस में n स्क्वायर r=0। तो क्या ए पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि हमें यही रिजल्ट आना था, तो ए हमारा प्रूफ हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा वाला, बी वाला सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट बी वाला हमें प्रूफ करना है, जिसमें r और dr/dt का हमें सदिश गुणा निकालना है। तो यहाँ पे निकालते हैं, तो r क्रॉस dr/dt। तो सदिश गुणा निकालने के लिए यहाँ पे हम r का रिजल्ट लिखेंगे हम यहाँ से। तो यहाँ पे हो जाएगा cos nta और प्लस में साइन ntb, और यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस, और dr/dt का रिजल्ट यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा n cos ntb माइनस में n साइन nta। इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेने वाले हैं। सबसे पहले इस फर्स्ट वाली टर्म को हम इसके साथ, दोनों के साथ ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा, यहाँ पे हो जाएगा cos nta क्रॉस, यहाँ पे हो जाएगा n cos ntb, और फिर इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में cos ntb क्रॉस n साइन nta। फिर इस वाली टर्म को इस दोनों के साथ ऑपरेट करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा प्लस में, यहाँ पे हो जाएगा साइन ntb क्रॉस n cos ntb। फिर इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में साइन ntb क्रॉस n nta। तो इसको और सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पे ये और ये टर्म मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी, तो यहाँ पे माइनस में, तो यहाँ पे n cos स्क्वायर nt और a क्रॉस b हो जाएगा। यहाँ पे b नहीं है, यहाँ पे मैंने गलती से b लिख दिया, यहाँ पे a रिजल्ट है, क्योंकि ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही ना। तो यहाँ पे ये cos के साथ जो है a है, यहाँ पे मैंने b लिख दिया, तो थोड़ी सी गलती होगी। फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा n साइन nt cos nt a क्रॉस a, और अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में n साइन nt cos nt b क्रॉस b। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में n साइन स्क्वायर nt b क्रॉस a। जैसा कि हमें पता है कि कोई भी दो सेम वेक्टर के बीच में अगर सदिश गुणा हो तो उसका रिजल्ट जीरो होता है। तो यहाँ पे देखो, दो सेम वेक्टर ए के बीच में जो है यहाँ पे सदिश गुणा, तो इसका रिजल्ट जीरो हो जाएगा, और सेम यहाँ पे भी बी क्रॉस बी है तो इसका भी रिजल्ट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमें बचेगी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा n cos स्क्वायर nt, यहाँ पे a क्रॉस b, और ये वाली टर्म जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको नहीं लिखेंगे, और ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी, तो बचेगा सिर्फ ये, तो यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस में n साइन स्क्वायर nt, और ये हो जाएगा b क्रॉस a। और नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा n cos स्क्वायर nt a क्रॉस b, और यहाँ पे जो है b क्रॉस a का रिजल्ट हम लिख सकते हैं माइनस में a क्रॉस b। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे हमने एक दूसरे को चेंज किया, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल आता है, तो यहाँ पे रखेंगे रिजल्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में n स्क्वायर nt, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में a क्रॉस b। तो इसको आगे और सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा n cos स्क्वायर nt a क्रॉस b, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस n साइन स्क्वायर nt a क्रॉस b। फिर यहाँ पे n कॉमन आ रहा है तो n कॉमन ले लेते हैं, और a क्रॉस b भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे a क्रॉस b, और यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर nt और प्लस में साइन स्क्वायर nt, और हमें पता है कि इसका रिजल्ट 1 होता है, तो यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है अपने n a क्रॉस b, और इधर अपने चल रहा है r क्रॉस dr/dt। और हमें यहाँ पे b वाला पार्ट जो है यही प्रूफ करना था, तो अपना ये b वाला पार्ट प्रूफ हो गया। तो ये एग्जाम्पल अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है अपना, यदि सदिश r की दिशा में इकाई सदिश r कैप हो तो सिद्ध कीजिए। पहला हमें प्रूफ करना है r कैप क्रॉस डी आर कैप अपॉन में dt इज इक्वल टू 1 में r स्क्वायर, r सदिश क्रॉस dr/dt, ये हमें प्रूफ करना है। दूसरा हमें प्रूफ करना है r कैप क्रॉस डी आर कैप अपॉन में dt का मापांक जो है उसका रिजल्ट हो जाएगा डी आर कैप अपॉन में dt का मापांक। तो सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर का रिजल्ट क्या होता है, तो यहाँ पे देखो यूनिट वेक्टर आर कैप का रिजल्ट होता है r
सदिश और नीचे उसका मापांक। तो यहाँ पे मापांक सिर्फ r को लिख रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेने वाले हैं। तो डी आर के अपॉन में डी टी, तो सबसे पहले इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1 अपॉन में r, और यहाँ पे हो जाएगा r सदिश। तो सबसे पहले इसको छोड़ेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 1 अपॉन में r डी आर सदिश अपॉन में डी टी। और अभी इसको छोड़ेंगे और इसका करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में r स्क्वायर डी आर बाई डी टी, और ये r सदिश। तो ये इसका आपने डेरिवेटिव लिया। अब यहाँ पे हमें इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको, आर केप क्रॉस डी आर केप अपॉन में डी टी। तो आर केप का रिजल्ट यहाँ पे ये दिया हो, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन में r सदिश, और इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे डी आर केप अपॉन डी टी का रिजल्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में r डी आर सदिश डी टी, फिर माइनस में 1 अपॉन में r स्क्वायर डी आर अपॉन में डी टी और r सदिश। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में r, और ये 1 अपॉन में r को हम बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1 अपॉन में r, और ये r सदिश और डी आर अपॉन में डी टी सदिश के बीच में क्रॉस का सिंबल आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा r सदिश क्रॉस डी आर सदिश अपॉन में डी टी। फिर इसको इसके साथ करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन में r, और ये 1 अपॉन में r स्क्वायर, और ये डी आर बाई डी टी भी आ जाएगा, और यहाँ पे r सदिश और ये वेक्टर दोनों के बीच में क्रॉस का सिंबल आएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं फिर। और हमने देखा था कि दो सेम वेक्टर के बीच में अगर क्रॉस का सिंबल हो तो उसका रिजल्ट जीरो होता है, तो ये वाली पूरी टर्म ही जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली अपने पास यही रिजल्ट ही बचेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन में r स्क्वायर r सदिश क्रॉस डी आर सदिश अपॉन में डी टी बच जाएगा, और हमें डी आर के अपॉन डी टी, और हमें यही प्रूफ करना था फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब हमें सेकंड पार्ट प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं। तो बी में हमें क्या निकालना है, यहाँ पे जो अपने पास ये रिजल्ट आया इसका हमें मापांक निकालना है। तो मापांक निकालते हैं। तो यहाँ पे दो वेक्टर के बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो तो उसका रिजल्ट होता है ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा आर केप डॉट डी आर केप अपॉन में डी टी और साइन थीटा। अब यहाँ पे मोड अप्लाई है तो मोड अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि कोई भी वेक्टर अपने डेरिवेटिव के लंबवत होती है, तो इसका मीन हम यहाँ पे कह सकते हैं आर केप और डी आर केप अपॉन में डी टी लंबवत है। तो यहाँ पे लंबवत है, इसका मीन क्या हुआ कि उनके बीच में जो है 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे अपने थीटा का रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ पे थीटा की जगह हम 90 डिग्री लिख देंगे। तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा आर केप क्रॉस डी आर केप अपॉन में डी टी मोड इज इक्वल टू हो जाएगा आर केप डॉट डी आर केप अपॉन में डी टी। यहाँ पे हो जाएगा साइन, और थीटा की जगह हम लिखेंगे 90 डिग्री। और आर केप यहाँ पे जो है एक इकाई सदिश है, और इकाई सदिश का जो मापांक होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, और इसका रिजल्ट हो जाएगा डी आर केप अपॉन में डी टी। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा अपना, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आर केप क्रॉस डी आर केप अपॉन में डी टी का मापांक का रिजल्ट ये 1 और ये 1 ये तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा डी आर। तो यहाँ पे हमें बी में ये प्रूफ करना था और हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे हमने ए और बी दोनों प्रूफ कर दिया। तो ये एग्जाम्पल अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं। तो फिफ्थ एग्जाम्पल है अपना, यदि आर टी का एक सदिश फलन हो तो निम्न ज्ञात करो। तो सबसे पहला हमें प्रूफ करना है ये, फिर बी सी और डी हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहला हम प्रूफ करते हैं फर्स्ट। तो डी बाई डी टी आर डी आर बाई डी टी डी टू आर अपॉन में डी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो है बॉक्स प्रोडक्ट है। तो इसमें डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे। सबसे पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर इन दोनों को छोड़ेंगे, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इन दोनों को छोड़ेंगे, फिर ऐसे ही थर्ड के लिए भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका करेंगे। तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा डी आर बाई डी टी, और ये वाली दोनों चीज़ें ऐसी रहेगी। तो डी आर बाई डी टी, और ये हो जाएगा डी टू आर अपॉन में डी टी स्क्वायर, फिर बॉक्स प्रोडक्ट, फिर प्लस में। अब यहाँ पे हम इसका करने वाले हैं, तो ये दोनों ऐसी कैसी रहेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आर, और ये इसका करेंगे तो यहाँ पे एक बार को डेरिवेटिव हो जाएगा, मतलब डी टू आर अपॉन में डी टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाली चीज़ ऐसी रहेगी। फिर प्लस में इन दोनों को छोड़ेंगे और इसका करेंगे। तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा आर डी आर बाई डी टी, और यहाँ पे हो जाएगा डी क्यूब आर अपॉन में डी टी क्यूब। यहाँ पे बॉक्स प्रोडक्ट में एक प्रॉपर्टी होती है कि बॉक्स प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर जो है सेम हो जाए तो उसका रिजल्ट जीरो होता है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाली वेक्टर और ये वाली वेक्टर सेम है, और इसमें भी ये वाली वेक्टर और ये वाली वेक्टर सेम है। तो इन दोनों का रिजल्ट जीरो हो जाएगा और बचेगा सिर्फ ये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
ये हो जाएगा 0 और प्लस में ये भी 0 और बचेगा सिर्फ ये, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर डी आर बाई डी टी और ये हो जाएगा डी क्यूब आर अपॉन में डी टी क्यूब। तो यहाँ पे ये रिजल्ट आ जाएगा अपना पास आर डी आर बाई डी टी और ये हो जाएगा डी क्यूब आर अपॉन में डी टी क्यूब। तो ये हमने फर्स्ट प्रूफ कर दिया, अब हम सेकंड प्रूफ करते हैं। तो बी में हमें प्रूफ करना है डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर आर डी आर बाई डी टी डी टू आर अपॉन में डी टी स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी टी आर डी टी डी टू आर डी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे डी बाई डी टी और ये रिजल्ट तो अभी हमने निकाला ही है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर डी आर बाई डी टी डी क्यूब आर अपॉन में डी टी क्यूब। तो अब इसको सोल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे फिर से वही जो यहाँ पे किया हमने, सबसे पहले का करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डी आर बाई डी टी, ये हो जाएगा डी आर डी टी डी क्यूब आर अपॉन में डी टी क्यूब, फिर प्लस में हो जाएगा आर डी टू आर अपॉन में डी टी स्क्वायर डी क्यूब आर अपॉन में डी टी क्यूब और फिर प्लस में अब इन दोनों का कर लिया हमने, इसको अब इसका करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा आर डी आर बाई डी टी, यहाँ पर हो जाएगा डी फोर आर अपॉन में डी टी फोर। तो यहाँ पे हमने इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया। अब यहाँ पे फिर से देखो ये दो वेक्टर जो है सेम आ रही थी, इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 0 प्लस में ये हो जाएगा आर डी टू आर अपॉन में डी टी स्क्वायर डी क्यूब आर अपॉन में डी टी क्यूब और प्लस में आर डी आर अपॉन में डी टी, ये हो जाएगा डी फोर आर अपॉन में डी टी फोर। तो यहाँ पे हम 0 हटा देते हैं, तो ये रिजल्ट अपना फाइनल आ चुका है। ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर आर डी आर अपॉन में डी स्क्वायर आर अपॉन में डी टी स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट हमने निकाल लिया जो कि ये है। तो नेक्स्ट हम सी वाला देखते हैं। सी वाला हमें ये प्रूफ करना है, तो स्टार्ट करते हैं। डी बाई डी टी, यहाँ पर देखा आर क्रॉस डी आर बाई डी टी क्रॉस डी टू आर अपॉन में डी टी स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम ऐसे करेंगे। सबसे पहले इसका करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डी आर बाई डी टी क्रॉस डी आर बाई डी टी क्रॉस डी टू आर अपॉन में डी टी स्क्वायर, फिर प्लस में यहाँ पे हो जाएगा आर क्रॉस, इसका कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डी टू आर अपॉन में डी टी स्क्वायर और क्रॉस डी स्क्वायर आर अपॉन में डी टी स्क्वायर, फिर प्लस अब यहाँ पे इसका हो गया, इसका हो गया, अब इसका नंबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा आर क्रॉस डी आर बाई डी टी क्रॉस, यहाँ पे स्क्वायर तो पहले ही है, फिर एक बार एक और होगा, तो यहाँ पे 3 बार हो जाएगा। यहाँ पे रिजल्ट ये आ जाएगा। और यहाँ पे दो सेम वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगा हुआ, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, बचेगी सिर्फ ये दो टर्म्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी आर बाई डी टी क्रॉस डी आर बाई डी टी क्रॉस डी स्क्वायर आर अपॉन में डी टी स्क्वायर और प्लस में आर क्रॉस डी आर बाई डी टी क्रॉस डी क्यूब आर अपॉन में डी टी क्यूब। तो यहाँ पे अपने सी का रिजल्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम डी वाला सॉल्व करेंगे। तो डी को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमें डी टू अपॉन में डी टी स्क्वायर और यहाँ पे आर क्रॉस डी आर अपॉन में डी टी क्रॉस डी टू आर अपॉन में डी टी स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो डी बाई डी टी आर क्रॉस डी आर बाई डी टी क्रॉस डी टू आर अपॉन में डी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका रिजल्ट तो अभी हमने सॉल्व किया, तो इसकी जगह हम पूरा ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी टी, यहाँ पे हो जाएगा डी आर डी टी क्रॉस डी आर डी टी क्रॉस डी टू आर अपॉन में डी टी स्क्वायर और प्लस में डी बाई डी टी आर क्रॉस डी आर अपॉन में डी टी क्रॉस डी क्यूब आर अपॉन में डी टी क्यूब। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा, सबसे पहले इसका करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर आर अपॉन में डी टी स्क्वायर क्रॉस डी आर अपॉन में डी टी क्रॉस डी टू आर अपॉन में डी टी स्क्वायर, फिर प्लस में हो जाएगा डी आर अपॉन में डी टी, इस वाले का कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डी टू आर अपॉन में डी टी स्क्वायर, फिर क्रॉस डी टू आर अपॉन में डी टी स्क्वायर,
फिर अब ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी आर बाई डी टी क्रॉस डी आर बाई डी टी क्रॉस डी क्यूब आर अपॉन में डी टी क्यूब। तो यहाँ पे इस वाले को हमने कंप्लीट सॉल्व कर दिया। अब इसका भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे नीचे करते हैं हम इसको। सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा डी आर बाई डी टी क्रॉस डी आर बाई डी टी क्रॉस डी क्यूब आर अपॉन में डी टी क्यूब। फिर इसका करने के बाद में हम इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आर क्रॉस डी टू आर अपॉन में डी टी स्क्वायर क्रॉस डी क्यूब आर अपॉन में डी टी क्यूब। फिर प्लस में यहाँ पे इसका हो गया, इसका हो गया। अब इसका करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा आर क्रॉस डी आर बाई डी टी क्रॉस डी फोर आर अपॉन में डी टी फोर। अब यहाँ पे डी टू आर और डी टू आर ये दोनों सेम वेक्टर है, तो इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट जीरो हो जाएगा, मतलब ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है, तो यहाँ पे ये जुड़ के 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा डी टू आर अपॉन में डी टी स्क्वायर क्रॉस डी आर अपॉन में डी टी क्रॉस डी टू आर अपॉन में डी टी स्क्वायर। फिर प्लस में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जुड़ेगी, तो यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो 2 डी आर अपॉन में डी टी क्रॉस डी आर अपॉन में डी टी क्रॉस डी क्यूब आर अपॉन में डी टी क्यूब। और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, तो यहाँ पे अपना फाइनल आंसर आ जाएगा आर क्रॉस डी स्क्वायर आर अपॉन में डी टी स्क्वायर क्रॉस डी क्यूब आर अपॉन में डी टी क्यूब। और ये वाला लास्ट वाली टर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा आर क्रॉस डी आर अपॉन में डी टी क्रॉस डी फोर आर अपॉन में डी टी फोर। तो यहाँ पे इस साइड हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन में डी टी स्क्वायर आर क्रॉस डी आर अपॉन में डी टी क्रॉस डी टू आर अपॉन में डी टी स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट जो है ये पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ए बी सी डी सारे कर लिए, तो यहाँ पे एग्जाम्पल अपना कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।